अरे सुन मोरिया, अरे मोरी भाभी, जोर से बोलो, विश्वास से बोलो, अरे दिल से बोलो, आदर से बोलो, जोर से बोलो, आदर से बोलो, सम्मान से बोलो। गजरा बनाने आगे बढ़ो, गजरा बनाने आगे बढ़ो, गजरा बनाने आगे बढ़ो, गजरा बनाने आगे बढ़ो। एक नारी, हम तुम्हारे साथ हैं। एक नारी, सबसे भारी, एक नारी, सबसे भारी। शाम कि 5 साल के बाद नेता पब्लिक में आते हैं, खाली इलेक्शन जीतने के लिए आते हैं। उनको पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। उनको पता है कि 5 साल के बाद हम लोग पब्लिक जनता में उतरेंगे, पैसा बिरानी दारू बांटेंगे, हम लोग जीत के आएंगे और फिर 5 साल राज करेंगे। अभी एक बात ऐसी है कि ये तजेला बगाड़े ना 5 साल देखती है ना 10 साल देखती है। 40 साल हो गया मुझे यहाँ काम करते हुए, मैं काम ही करती आई हूँ और इतनी स्ट्रांग हूँ यहाँ पे। हर घर में मेरी पहचान है, हर घर के लोग मुझे जानते हैं, बच्चे से लेके, तो उनको पता है कि ये स्ट्रांग है। इसके लिए मेरा कांग्रेस ने टिकट काटा और उबाटे ने उनको मैनेज किया ऊपर लेवल से। लास्ट तक मेरा टिकट फाइनल था, तो अभी टिकट गया तो मैं चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरी लड़ाई जनता के लिए है। मेरी लड़ाई टिकट के लिए नहीं थी, मेरी लड़ाई जनता के लिए है। जनता को न्याय मिलना चाहिए, मुझे जीत के आना है, कैसे भी करके मुझे जीत के आना है, तो पब्लिक की जनता की समस्या दूर होगी। अभी आप देखिए पीछे आपके साइड एक कचर कुंडे है, आप एक बार कैमरा वहाँ मारिए, मारिए आप यहाँ एक बार कैमरा। एक जब से बस्ती बनी है वैसे ही कचरा है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, ना उसके ऊपर ढक्कन है ना वो कुंडी में कचरा है, कुछ नहीं। कचरे के बाहर देखो, ऐसे कितने सारे नगर सेवक आके गए, लेकिन ये जगह ना चेंज हुई ना वहाँ का कुछ परिवर्तन हुआ। ऐसी बहुत सारी समस्या है। ये नाके पे गिर रहा है, जैसा बाहर इंसान आता है पहला कचरे का बदबू आता है, गाड़ी यहाँ ही खड़ी होती है, तो किसी को कुछ पड़ी नहीं है। बहुत सारे नगर सेवक चुन के गए हैं, लेकिन किसी ने न्याय नहीं दिया। जो साफ सही सुधारना होती है, नगर सेवक का काम होता है कि आदर से अपना वार्ड बनाए, सबका गंदी नाली से बाहर सबको निकाले, वैसा कुछ नहीं। उल्टा ये झोपड़पट्टी उल्टा गंदगी में गई, गर्दुले ज्यादा बन गए, दारूडे नशेले ज्यादा बन गए, रेप ज्यादा हो रहे। ये यहाँ से वाकोला से ये 89 वार्ड से 4 लड़कियां गायब थी, बीच में 4 लड़कियां गायब थी, लेकिन कोई नेता आया नहीं कि ये लड़कियां किसकी है, ये लड़कियां कौन लेके गया, कौन उठा के लेके गया, और ये लड़की का क्या कर रहे, कोई किसी ने पूछा नहीं आज तक। मैं पुलिस स्टेशन में थी, वो 2 लेडीज थी जिन्होंने ये लड़की गायब के लिए रात को 2:30 बजे। तो मैं सोच रही थी कि कुछ तो जनता को, नेताओं को कुछ तो अक्ल होनी चाहिए। ये नेता लोग किसके लिए बने हैं, अपना माल मत्ता जमा करने के लिए। ये नेता का कितना पैसा कमाएंगे, रख के कितना रखेंगे पैसा, मरने के बाद तो जगह उतनी ही मिलनी है जो गरीब को मिलनी है। शमशान में जलाने के लिए कि जो गरीब जलता है उतनी तुमको भी जगह मिलती है, तो कितना पैसा कमाओगे तुम लोग, और क्यों कमा रहे हैं? जनता का पेट का तुम मलाई खा रहे हो, क्यों खा रहे हो इतना मलाई? अब पहला बाप बनता है आमदार खासदार, फिर बेटा बनता है, फिर नाती बनता है। अरे तुम्हारे घर में जगह नहीं है पैसा रखने के लिए, तुम 5 स्टार में रोज खाते हो, तुम्हारे बच्चे लोग, तुम्हारे नाती पोती 5-5, 10-10 हजार, 1-1, 2-2, 3-3 लाख का 1-1 शूज पहनते हैं, और हमारा गरीब मर रहा है हॉस्पिटल के लिए, उसके पास 500 रुपए नहीं है। ये कहाँ से पैसा आता है? तुम लोग कमाई करते हो क्या? तुम लोग पसीना बहाते हो क्या? नहीं, कोई पसीना नहीं बहाता, कोई पसीना नहीं बहा रहा है। बस उनको पता है पॉलिटिशियन पैसा दे दो, वोट ले लो, राजा बनो, दिल्ली तक पहुंचो, ऊपर से ले लो। कुछ नहीं, राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति का कोई नेता नहीं चाहिए। ये
पानी की समस्या है। कितने सारे नगर सेवक बन के गए, कोई पानी नहीं लाया। कितना है ये वाकोला पाइपलाइन किसको बोलते हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े पाइपलाइन यहाँ से गए हैं, नीचे से, यहाँ नीचे से गए, इसके लिए वाकोला पाइपलाइन का नाम पड़ा है। तो ये पाइप यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए, एक लाइन पास करने के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? एक एमएलए को, नगर सेवक को, एमपी को क्या लगता है? लेकिन नहीं, किसकी नीयत नहीं है। मैंने एक 9 इंच का लाइन मैंने 2015 में लाया, पास किया। आज 2000 लोग पानी भर रहे हैं। बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी। घर घर आप देखोगे तो कोई घर में सीमेंट लगाने के लिए भी ताकत नहीं है। सब घर का दीवार का सीमेंट निकल। मैं अभी प्रचार कर रही हूँ तो मैं खाली प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ लोगों का क्या हालत है, कितना हालत है। कलर लगाने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है। और ये लोग बंगले के ऊपर बंगला, फ्लैट के ऊपर फ्लैट। कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन नया करने लगे, मेरा 2 बुक कर ले रे, मेरा 4 बुक कर। इनका बाप का राज है क्या? जनता को लुटा रहे तुम लोग। अभी अपक्ष से खड़ी हूँ मैं, अपक्ष से भी अगर मैं जीत जाती हूँ, जितना पक्का है मेरा, जीत जाती हूँ, फिर भी बीएमसी में खेल होगा। मैं अभी से बोल रही हूँ, अभी से टेम्पो, वक्त पर टेम्पो चलता है। मतलब हर जगह पे तुम बेचना, लेना, खरीदना करते हो। अगर तुम्हारी ताकत है तो जैसा बच्चा, तुम्हारे घर का बच्चा जैसा ही पैदा होता है, उसको सिखाओ समझ सेवा क्या होती है, उसको उतारो जनते में कि लोग क्या होते हैं। तब उसको फिर लोग जानेंगे, लोग जानेंगे ना तुमको कि हाँ बाबा ये ऐसा ऐसा लड़का है, काम कर रहा है। तो तुमको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी के नाम का टिकट काटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा तो तुम सोने के झूले में झुला रहे हो और वक्त तो गरीब का टिकट काटते हो तुम लोग। ऐसी बातें हैं सब। नेताओं ने जो भावनाओं को, गरीब की भावनाओं को दुखाया है, छेड़ा है, और हर एक के नेता की तानाशाही, यहाँ से भ्रष्टाचार दिख रहा है। हमें इस गाँव देवी को नेता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय दे के, मौका दे के हम थक गए। आखिर में हम इतने लाचार हो गए कि अभी नेता कहने के लिए भी उनको शर्म आ रही है, क्योंकि खाने से लेके रहने तक की सुविधा नहीं है। गटर का पानी है, कचर कुंडी है, बीमारी है, बदबू है। लोग यहाँ से संघर्ष करके जी रहे, जबकि नेताओं के पास भर भर के पैसा है, वो भी उनको पूरा नहीं पड़ रहा है, वो और लूटने के चक्कर में। लेकिन ये अगर ऐसा होगा तो नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी। अब की बार है तजेला दाई, क्योंकि 40 साल से मैं देख रही हूँ वो एक समाज सेवक बन के काम कर रही है। कोई नेता का स्टैम्प नहीं ले रही है। वो उसके घर में जनता दरबार होता है, भले वो डिवोर्स का केस हो, क्योंकि मैं भी वकील हूँ, डिवोर्स का केस हो, रेप का केस हो, किसी की भावना का केस हो, शादी का केस हो, हर घर घर में तजेला दाई, तजेला बगाड़े ही है जो लोगों को न्याय दे सकती है। और ये न्याय होकर रहेगा, ये इंसाफ होकर रहेगा, क्योंकि वो गरीबों के लिए खड़ी है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, वो खुद के पैसे डाल के काम कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है। लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए जो तजेला दाई। और आज हम देख रहे हैं ना कि पॉटी करने के लिए भी बाथरूम नहीं है, और जो शौचालय बांधे वो भी गंदे, वो पानी की टाकी भी भरी है संडास की। बारिश में ऊपर से पानी आता है और बाथरूम में लेडीज बैठी है। इतना गंदा है, बहुत गंदा है बारिश में। मतलब पत्थर डालने के लिए तुम्हारे लोग की औकात नहीं है। और आपको क्या लगता है ये लड़ाई है वो जनता की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं, ये पार्टी की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को गिराने के लिए लड़ाई हो रही है। मैं कितना आगे, मैं कितना शाना, मेरे पास कितना मनी। ये लड़ाई जनता की लड़ाई नहीं जो बाकी के लोग कर रहे हो, वो लड़ाई है पार्टी की लड़ाई। अपना पार्टी का नाम कैसे हो, अपनी पार्टी की सीटें कैसे आए, हम हमारे हाथ में सत्ता कैसे आए, और सत्ता आने के बाद हम लोग पब्लिक की कैसे बूच मारे। जो गरीबों को नहीं दे सकता चप्पड़, ऐसे नेता को मारो जोर से थप्पड़। यही उनके लिए सबक होगा। और ये सबक नहीं, ये सबके लिए उदाहरण है, क्योंकि जब नारी उठती है तब सबको भारी पड़ता है। और ये तजेला दाई है, वो गाँव देवी का विकास भी करेगी और गाँव देवी में एक नई रोशनी बन के आने वाली है। हम सबसे विनती करते हैं कि हर एक उम्मीदवार जो हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज तजेला बगाड़े हमारे लिए सब कुछ है। एक देवी है, एक ताई है, एक आई है,
आप ये सब कुछ है। जितने भी साधारण लेडीज है, जितने से जितने सीनियर सिटीजन का मतलब होता है नगर सेवक का अंदर आके आप गली गली में देखो, गटर देखो, नाला देखो। अरे गरीब लोगों के पास कुछ है नहीं, पूरा नाला में हम लोग को चल के आना पड़ता है। बाथरूम 8-10 दिन साफ नहीं रहता, ऊपर से पानी गिरता, हम कैसे बैठे आप सोचो जरा। हाँ, उसका मतलब क्या है? अरे हम घर ऊपर करें, गटर में चले, कुछ नहीं। नाला पहले साफ करो भाई। नाला तो सुबह में इतना भरा हुआ रहता है कि हमको कपड़ा ऊपर करके यहाँ तक आना पड़ता है। क्या मतलब है नगर सेवक का? मतलब आज 15 साल से जो नगर सेवक एक टाइम घर में हमारा कोई आके देखा है? गली आके दे, आज सब गली गली में नमस्ते करके जा रहे। क्या मतलब है उसका? कोई समझो आप। नगर सेवक का मतलब हमारी सेवा करना, तब हम आपको वोट देंगे ना। वोट का मतलब क्या है? नगर सेवक का मतलब क्या होता है? उनको समझता नहीं है क्या? पढ़े लिखे आप लोग को समझना चाहिए। हम चुन क्या है तो हमने हर एक कुछ मत करो, पहले तुम गटर साफ करो। गटर साफ होगा तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अरे इतने बड़े बड़े मच्छर काटते, बच्चों को डेंगू होता, मलेरिया होता है। पैसा कहाँ? म्यूनसिपालिटी में जगह नहीं, कुछ नहीं है। क्या मतलब है? नगर सेवक का मतलब है हर एक की समस्या आप समझो। कल को कुछ होता है, कम ज्यादा होता है तो हम कहाँ जाएंगे? नगर सेवक के पास ही जाएंगे ना। जब नगर सेवक ही नहीं पता हमें तो क्या करें हम? ऐसा हमको पता ही नहीं नगर सेवक इसका पहले कौन सा है। कभी एक टाइम झाँकने नहीं आए 15 साल से। वो कुछ नहीं, गटर भरा सब भरा। का एक काम होता है, गली नाला साफ सफाई करना, रोड बनाना, पानी देना, सब सुविधा होते हैं। मैं ये इसके साथ साथ मैं कुछ अलग सोच के रखी हूँ कि जो गरीब के घर की शादी होगी तो उसको 20,000 रुपये दिया जाएगा हर घर में शादी के लिए। गरीब घर बांधता है तो उसको 20,000 रुपये दिया जाएगा। फिर एक व्यसन मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है। हर घर का बच्चा नशा कर रहा है और नशे से बहुत लोग मर भी गए हैं। बहुत बच्चे, जवान बच्चे लोग मर रहे। गर्दुले वो कुछ बटन खाते हैं, कुछ का पाउडर रहता है वो खाते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारा है उनका। फिर दूसरा एजुकेशन का बात है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत महानगर पालिका का स्कूल है, लेकिन कोई जाके देखता नहीं है कि तुम सीनियर अपना ये क्या प्रिंसिपल को या शिक्षक को कोई जाके पूछता नहीं है कि हमारे बच्चे की प्रगति क्या है, यहाँ के बच्चे की संख्या क्या है। झोपड़पट्टी की संख्या मालूम पड़नी चाहिए ना कि प्राइवेट में कितने जा रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी में कितने जा रहे हैं। अगर प्राइवेट में ज़्यादा जा रहे हैं तो उनकी भी ताकत है कि नहीं ताकत? क्योंकि लोग कर्जा कर करके पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत नहीं है। तो फिर म्यूनसिपैलिटी में क्यों नहीं जा रही है? तो वहाँ परिवर्तन लाना ये मेरा काम है। बाकी दूसरा, महिलाओं के लिए मैं कुछ ऐसा बिजनेस, ऐसा कोई व्यवसाय मैं लाके दे देगी, जो भी अभी भी चल रहा है मैं बचत गट के माध्यम से। तो सब लोगों से मैं घर में व्यवसाय उनको देना चाहती हूँ, हर महिला को। क्योंकि आज मुंबई में 2 प्राणी कमाएंगे तभी घर चल रहा है, एक आदमी के ऊपर घर नहीं चल रहा है। और तो आदमी के खांधे से खांधा मिला के औरत चल रही है, तो उसके भी कोई मजदूरी चाहिए उसको, ये भी मैं करना चाहती हूँ। तीसरा काम ये करना चाहती हूँ कि जब नगर सेवक बनेंगे तो मेरे ऑफिस में, मेरा ऑफिस तो नहीं रहेगा, मैं ऑफिस ही नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे को ज़रूरत है, मेरा खुद का घर है अपना, तो घर में मेरा स्वागत है सबका। दूसरी बात, मैं हर महीने में 2 बार जनता दरबार लेना चाहती हूँ, हर घर में, हर गली में, हर कमेटी में। तो मेरे लोग रहेंगे, वो उनको मैसेज देंगे कि जनता दरबार आज लिया जाएगा। तो मैं 3-4 कमेटी को बुला के जनता दरबार, और मेरे लोग वहाँ जाके उनकी समस्या मानने लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मेरा ऐसा नहीं होगा कि ऑफिस में, क्योंकि मैं नगर सेवक बनने के बाद पूरा संन्यास लेने वाली हूँ पब्लिक के लिए। पूरा संन्यास मेरा रहेगा, क्योंकि मेरा वही काम आज भी करती आई हूँ मैं, कि मुझे पब्लिक से प्यार है। अभी भी मैं खड़ी हूँ, तो मेरे लोग दूसरे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मेरे लोग नाराज़ हो गए, इसके लिए मैं खड़ी हूँ।